महीना में लगातार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा और एक दिन घटा के बोलता है कि हम डीजल पेट्रोल का दाम घटा दिए हैं। कोई पत्नी 6 महीना से लगातार कोई पति अपना पत्नी को गाल में थप्पड़ मारेगा, एक दिन चुम्मा ले लेगा तो बोलेगा हम उसको प्यार करते हैं, उसको प्यार करता है। वो संतति जो बच्चे हैं उन बेरोजगारों का फौज खराब हो जाएगा और उसमें हम माँ बाप को बुढ़ापे में तकलीफ होगी। जनता को लॉलीपॉप दिखा करके उठा रही है, 5 रुपया 10 रुपया कम करें। 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी कम किया गया और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना है? जनता को राहत मिली है? देखिए, आप तो देखे होंगे जनवरी से लेकर के अभी तक में पेट्रोल और डीजल का दाम लगभग 25 से 30 रुपया तक बढ़ा चुका था सरकार, और उसमें 5 रुपया और 10 रुपया कम करने से जनता के ऊपर कोई बोझ कम नहीं होने जा रहा है। एक तरह से यह जो है बीजेपी सरकार की हार जो थी, हार के वजह से उनको हार पच नहीं रही थी और जनता को ठगने के लिए 5 और 10 रुपये कम किया। अगर 5 रुपया डीजल और पेट्रोल का कम किया है तो 100 रुपया 105 रुपया पेट्रोल का दाम था तो 100 रुपया पे फिर पहुंच गया, वही 95 रुपया पे जो है डीजल पहुंच गया। तो कम कहाँ हुआ है कि वो जो है आप एक्साइज ड्यूटी जो है 33 रुपया 75 पैसा या समथिंग कुछ लेते हैं, सीधा सीधे उसका हाफ कम करिए, 17 रुपया कम कीजिए। वो 5 रुपया 10 रुपया से जनता के ऊपर जो है और ज़्यादा बोझ बढ़ते जा रहा है। ये सब नौटंकी है। अभी जो है खाद्य पदार्थ का तेल का दाम देखिए, 200 रुपया लीटर सरसों तेल है, उसके बारे में सोचिए। महिला जो यूज करती है गैस, आप कॉमर्शियल गैस का 226 रुपया इधर हाल में ही बढ़ा है, 226 रुपया हाल में बढ़ा है कॉमर्शियल गैस का, और उसके बाद गैस का दाम बढ़ते जा रहा है। महिला जो है किचन से सारा सामान, खाने पीने का सामान निकलते जा रहा है, सबका दाम बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा क्या होगा, खाद्य पदार्थ का भी दाम बढ़ेगा। और एक्साइज ड्यूटी आप बहुत ज़्यादा वसूल करते हैं, अभी तक में जो है करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में सरकार वसूल चुकी है, और वो करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में वसूलने के बाद भी जो है जनता के ऊपर अतिरिक्त जो है टैक्स का बोझ आप बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब ठगने का काम कर रही है मोदी सरकार और कुछ नहीं। लगातार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा और एक दिन घटा के बोलता है कि हम डीजल पेट्रोल का दाम घटा दिए हैं। कोई पत्नी 6 महीना से लगातार कोई पति अपना पत्नी को गाल में थप्पड़ मारेगा, एक दिन चुम्मा ले लेगा तो बोलेगा हम उसको प्यार करते हैं, उसको प्यार करता है, वो पत्नी उसके साथ रह जाएगी। ये नौटंकी है, ये सरकार नौटंकी का काम करता है। ये डीजल पेट्रोल काम घटा, अगर उसको घटाना ही है तो जो मनमोहन जी की सरकार में जी 60 रुपया या 55-60 रुपया था, वो रेट को ला के खड़ा करे। आपने लोहा का कीमत 9 रुपया किलो कर दिया है, आपने गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया है, आपने सारी चीज़ों को महंगाई बढ़ा दिया। 220 रुपया 15 रुपया क्या कहते हैं खाने वाला तेल का, सरसों तेल का, आपने वो सुहाग जितना भी खाने वाला तेल है सब तेलों का दाम आपने बढ़ा के रख दिया है। किसान, गरीब, मजदूर कोई भी खुश नहीं है इस सरकार से। सब चाहता है कि ये सरकार लुटेरा है। ये तो अडानी और अंबानी जैसे अमीरों का सरकार है। ऐसे सरकार को हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता 2024 में जमीन में गद्दी से उखाड़ के फेंकेगी और इसको हटाएगी और फिर पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं है, इसी के समर्थन में मैं कांग्रेस कार्यालय में बैठी हूँ। आपको पता है 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन है, जिसको हम चाचा नेहरू के नाम से मनाते हैं। आपको देश को याद बताना चाहते हैं कि यही चाचा नेहरू थे जिन्होंने हमारे देश को लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना उन्हीं की थी कि सभी लोगों के तक हित की बातें जाए। लेकिन जैसे हमारे यहाँ मोदी सरकार आई, वह लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना थी हमारी, जिसको हम लोग वेलफेयर स्टेट कहते हैं, वो सारी कल्पना खत्म हो गई। और आज जितने भी उन्होंने लगाया था कल कारखाने, ये बेचने का काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है और साथ ही साथ जनता से यह आह्वान करना चाहती है, खासकर मैं महिला हूँ। मोदी जी ने कहा था कि जब बेरोजगारी हो जाए तो आप पकौड़े बेच लेना। पकौड़े जब हमारी सोनिया गांधी ने 90 रुपये किलो तेल छोड़ के गई थी तो हम पकौड़े बेच सकते थे। अब तो हमें लगता है कि उस पकौड़े को पेट्रोल में बेचना पड़ेगा कि 100 रुपया केजी हो गया है पेट्रोल, 100 रुपया लीटर, और तेल 215 रुपया। ऐसी स्थिति में जब हम साग सब्जी में तेल नहीं दे पाते हैं तो हम पकौड़े बेच के खाएंगे कैसे?
इसलिए 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक इस भाजपा की घोर महंगाई का हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि पुरुष तो पुरुष, हम महिला भी घर में त्राण है, क्योंकि थोड़े से पैसे कमाते हैं, उस पैसे में हमारा पूर्ण नहीं पाता है, तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। इसलिए बेरोजगारी तो आएगी ही, और आने वाले जो हमारे संतति जो बच्चे हैं वो बेरोजगारों का फौज खड़ा हो जाएगा, और उसमें हम माँ बाप को बुढ़ापे में तकलीफ होगी। इसलिए हम जनता से आह्वान करते हैं, अपनी माता बहनों से आह्वान करते हैं, इस मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकिए, ताकि हम माँ जो बुढ़ापे में जाए तभी हमें दूध और च्यवनप्राश मिलेगा। इसे कदापि संभव जनता के साथ ये वर्तमान केंद्र सरकार ने मजाक का काम किया है। इस मजाक के काम को कांग्रेस कमेटी समूचे देश में विरोध करता है। वो जो 5 राज्य में जो चुनाव है अभी, इधर जो उपचुनाव में बीजेपी का पत्ता साफ हो गया, तो उसको पता चल गया कि जनता हमको नकार चुकी है। इसलिए 5 राज्य में वोट लेने के लिए ये जो है कि जनता को लॉलीपॉप दिखा करके वो चाह रही है 5 रुपया 10 रुपया कम करके। 37 रुपया से 40 रुपया टैक्स लेती है सरकार, सब तो कम कर देगा। क्या जरूरी है टैक्स लेने का? सब चीज का कीमत बढ़ गया, सिर्फ डीजल और पेट्रोल नहीं है। कांग्रेस मनमोहन सिंह के राज में 315 रुपये में गैस सिलेंडर मिलती थी, आज 1000 में मिलता है। एक घरेलू सामान कुछ लेने जाइए जो 20 रुपये में आप लेते थे, सीधा उसका 60 रुपया दाम हो गया है। कोई भी ऐसा सामग्री नहीं है जिसका दाम नहीं बढ़ा है, और जनता ये समझ चुकी है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसलिए हम लोग गांव-गांव जा करके हर जनता के बीच में संपर्क साध करके ये बताने का काम करेंगे कि ये जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इसलिए इसको उखाड़ के फेंकने की जरूरत है।